अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXLXPL। तो आज की वीडियो में आप क्या सीखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्म ओपन करके रखा है। हमने इसमें क्या क्या अपडेट किया। एक तो हमने ये काम किया कि यहाँ पे 3 बटन थे हमारे लास्ट वीडियो में। ऐड के लिए अलग था, अपडेट के लिए अलग और डिलीट के लिए अलग था। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे जो अपडेट का बटन था उसको भगा दिया, उसके बाद एक ही बटन को हमने ड्यूल फंक्शन के लिए अप्लाई किया। इसका सारा कोड हमने चेंज किया। कैसे किया देखिए। ऐड बटन के लिए जस्ट आप डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते थे, लेकिन ये बटन क्या काम करेगा कि जब आप यहाँ पे कोई भी डाटा लिखेंगे तो पहले उसको फाइंड करेगा। अगर वहाँ पे वो अवेल डाटा है, मिसाल के तौर पर ये है या ये है, कोई भी डाटा है, तो उसमें उस डाटा को, अगर सेम डाटा है, सेम कैटेगरी और सेम आइटम है और सेम टेबल नंबर है, तो उसमें उस डाटा को ऐड कर देगा। और यहाँ पे डिलीट बटन जो था इसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं ये एंट्री सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और ये वाली एंट्री है इसको भी हम डिलीट करते हैं। दोबारा देखिए अब जाके अभी यहाँ पे 2 3 5 एंट्रीज हैं हमारे पास। टेबल 2 में है 1, टेबल 1 में है 5। अभी दोबारा इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए हमारे पास टेबल 2 में 1, टेबल 3 में 1, टेबल 1 में 3। अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास रहेगी 2 ही आइटम्स। अभी दोबारा बल्कि मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एक ही आइटम हम रहने देते हैं। अब हमारे पास इस टेबल में, टेबल 1 में भी एक ही आइटम रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी हम डाटा सेलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करो देखिए टेबल 1 में हमारे पास एपेटाइज़र से कैटेगरी एपेटाइज़र है और यहाँ पे आइटम नेम है समोसा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एपेटाइज़र, और ये समोसा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी क्वांटिटी है यहाँ पे 360, तो मैं यहाँ पे 20 और ऐड कर देता हूँ। अब क्या है कि ये बटन हमारा क्या काम करेगा कि ये इसी को अपडेट कर देगा, नई सिरे से नई लाइन में नई रो में कोई एंट्री नहीं डालेगा। अभी मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऐड पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे 380 हो गया और ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट जो है वो भी कैलकुलेट होगी और यहाँ पे बैलेंस भी आपका चेंज होगा। अभी इसी टेबल में हम कोई और डाटा ऐड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे ये वही कैटेगरी रखी और आइटम मैं यहाँ पे ये वाला कर लेता हूँ। अब इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं 10। अब इसको ऐड करते हैं, क्या करता है देखिए। जैसे ही ऐड किया तो उसने देख लिया कि यहाँ पे कैटेगरी तो वही है लेकिन आइटम अलग से है, तो उसने अलग से इसको ऐड कर दिया। अब इसी तरह आप इस टेबल में कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ये वाली यहाँ पे प्राइस हमने ले ली और क्वांटिटी हमने इसकी कर ली 250, इसको ऐड कर दिया। आप देखिए कैसे ऑटोमेटिकली इस एक ही टेबल में डाटा सारा ऐड होता जा रहा है, साथ में इसका बैलेंस भी अपडेट होता जा रहा है। और अभी तक हमारे पास आइटम्स जो हैं वो 3 हो गई हैं। अब कोई और आइटम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाली आइटम हम ले लेते हैं। यहाँ पे 250 इसकी कर देते हैं हम क्वांटिटी। अब देखिएगा साथ साथ सारा कुछ अपडेट होता जाएगा। ऐड किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20,410 से 7 इनवॉइस की टोटल अमाउंट होगी और टोटल हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हो गई 4। अभी कोई और आइटम इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो और कर लीजिए। यहाँ पे ये वाली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसकी ये वाला फिश टिक्का ले लेते हैं, क्वांटिटी 25 कर लिया। अब इसको ऐड किया तो देखते जाइए आप जितनी भी आइटम्स इसमें ऐड करना चाहते हैं आप बड़ी आसानी के साथ इस बिल में, इस टेबल में आप ऐड करते जा रहे हैं। मैं क्वांटिटी इसकी कर देता हूँ 10, इसको ऐड कर दिया। अब देखिए हमारे पास आइटम होगी 6, टोटल अमाउंट होगी 21,960। अब अगर कोई रिकॉर्ड आप इससे डिलीट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो ये वाली और लास्ट वाली मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे डिलीट पे किया ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे इनवॉइस अपडेट होगी। आइटम्स आपकी रह गई हैं 5 सॉरी। अब क्या है कि अब देखिएगा कि इनवॉइस पे हम क्लिक करते हैं। पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, चलते हैं इनवॉइस की शीट ओपन करते हैं। मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे इनवॉइस की शीट ओपन करते हैं। देखिए इनवॉइस की शीट मैंने यहाँ पे बनाई है, ये इस वीडियो का हिस्सा है। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। देखिए यहाँ पे इनवॉइस टेबल नंबर नहीं है, डेट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल आइटम, टोटल अमाउंट और डिस्काउंट कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये सिंपल सा मैंने फॉर्मेट बनाया, आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब दोबारा हम चलते हैं उसी अपने फॉर्म पे। फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ से फॉर्म को रन किया, वही हम सिलेक्ट करते हैं टेबल 1। टेबल 1 देखिए सिलेक्ट किया तो ये इसके आगे टोटल आइटम और टोटल अमाउंट साथ में यहाँ पे आ गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ, इसलिए गौर कीजिएगा, भागिएगा नहीं। अब देखिए जस्ट आपने इनवॉइस के बटन पे क्लिक करना है। वंस मैंने आई क्लिक दिस, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे टेबल नंबर आ गया। अभी यहाँ पे मैं वो कह रहा है जी डिस्काउंट आपने कितना देना, तो डिस्काउंट मैं इसका कर देता हूँ 100 रुपीज़। इसको किया ओके। तो जैसे ही ओके किया यहाँ पे देखिए मैं इस फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ। दोबारा इनवॉइस पे चलते हैं। देखिए इनवॉइस में हमारा टेबल नंबर 1 आ गया, यहाँ पे इनवॉइस का नंबर आ गया और इसकी डेट आ गई। टोटल आपकी यहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं और यहाँ पे जनाब आइटम नेम आ गया, यहाँ पे
ये आपकी आ गई। इसका हेडिंग्स जो है वो कहाँ चली गई, शायद लिखी नहीं थी। दोबारा मैं हेडिंग्स जो है यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी के साथ यह इनवॉइस आ गया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया जी। तो ये हेडिंग आ गई हमारी। देखिए अब ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये अमाउंट है, साथ में इसकी कैलकुलेशन भी है। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए टोटल आइटम 5, टोटल अमाउंट 21,410, डिस्काउंट है 100। अभी यहाँ पे इसका फॉर्मेट ज़रा बड़ा हो गया, बोल्ड है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 00 जो है ना ये ज़्यादा हो गया। अभी देखिए 100 डिस्काउंट करके 21,310 जो है आपकी टोटल इनवॉइस की अमाउंट बनी। अब इसका आप प्रिंट निकालना चाहें तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रिंट पे जाके आप इसको प्रिंट ले लीजिए। ये देखिए आपका प्रिंट रेडी है। अब इसको प्रिंट निकाल के इनवॉइस को अपने कस्टमर के हाथ में दीजिए। तो वापस चलते हैं जनाब दोबारा। मैं इसी तरह फिर ओपन करता हूँ इस शीट को। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। यहाँ से हम टेबल नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए इनवॉइस में हमने कुछ भी नहीं किया ना, वो इनवॉइस में सारा कुछ लिखा हुआ है। टेबल नंबर 2 सेलेक्ट करके मैं इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे इनवॉइस पे क्लिक किया देखिए सारा डाटा क्लियर हो गया। यहाँ पे टेबल नंबर 2 आ गया, डेट चेंज होगी, इनवॉइस नंबर भी चेंज होगी। अब इसमें डिस्काउंट हम करते हैं 0 करके इसको ओके कर दिया और इस फॉर्म को जनाब हमने क्लोज कर दिया। अब दोबारा इनवॉइस पे चलते हैं। देखिए ये आपकी आ गई इनवॉइस, ये आ गया इनवॉइस नंबर और ये इसकी कैटेगरी, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट आपने 0 दिया है, टोटल आइटम है 1, टोटल अमाउंट है 1540 और पेएबल अमाउंट जो है इनवॉइस की वो भी आपकी 1540 है। यहाँ पे आ गया जी थैंक्स फॉर विजिटिंग अस। ठीक हो गया। अब दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब इस सीरीज़ में जो लास्ट है इसकी ऑर्डर अपडेट की, मेरे हिसाब से मैंने इसको फुल एंड फाइनल कर दिया। अब इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं रह गई। अब देखिए ऐड अपडेट का बटन जो है वो दोनों एक ही बटन दोनों काम कर रहा है। खुद वो सिलेक्ट करता है कैटेगरी, उसमें डाटा ऐड करता है। अभी देखिए जहाँ पे कोई और आइटम टेबल 2 सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम कोई और आइटम यहाँ पे डाल लेते हैं। या वही अगर आप डालना चाहते हैं, देखिए ब्रेड को हमने सेलेक्ट किया और इसका आइटम नेम है नान, तो नान को यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ पे क्वांटिटी इसकी हम कर देते हैं 20 मोर, 110 पहले है और 20 और। अब देखिए ऐड करते हैं, नई सिरे से ऐड होती है या उसी में अपडेट होती है। देखिए जैसे ही ऐड किया यहाँ पे ये इसमें अपडेट हो गया 130 और इनवॉइस भी आपकी आ गई। इसी तरह आप जब इसको यहाँ पे देखना चाहेंगे आपने इनवॉइस को, जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिस्काउंट आपने देना है तो 0 कर दीजिए, नहीं देना तो 0, डिस्काउंट लिखना है तो कर दीजिए। ओके हो गया। तो यहाँ पे ये जनाब आ गए। ये डिस्काउंट के लिए मैंने अलग से पॉपअप विंडो इसलिए रखी है क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आपका कस्टमर है वो आपको पेमेंट ही कम दे देता है, 150 कम दे देता है। फ़र्ज़ करो उसने 150 कम दे दिया टोटल बिल में से, तो आपने यहाँ पे 150 किया और जस्ट ओके कर दिया, तो आपकी इनवॉइस रेडी आपके सामने कस्टमर के हाथ में। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि हमने इसको बनाया कैसे है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमने इसको बनाया कैसे है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और ये वाला जो बटन है हमारा, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसकी पूरी कोडिंग आपको सिखा देता हूँ। डबल क्लिक किया, इसको मैं यहाँ पे साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले हमने कितनी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वेरिएबल जो है हमने इसके लिए डिक्लेयर किए हैं अपडेट और डिलीट बटन के, सॉरी ऐड और अपडेट बटन के लिए। उसके बाद अगला हमने क्या काम किया कि यहाँ पे देखिएगा ये वाली हेडिंग्स मैंने साथ में ग्रीन में डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेक्शन सारे अलग अलग कर दिए हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा। गेट द सिलेक्टेड वैल्यूज़ फ्राम द फॉर्म, ये तो सिंपल बात है, आपको समझ आ जाएगी कि इसने सिलेक्टेड वैल्यूज़ को कहाँ से लेना है, फॉर्म से लेना है। सिलेक्टेड टेबल CMD टेबल नंबर डॉट वैल्यू लेगा और उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी CMB कैटेगरी डॉट वैल्यू और सिलेक्टेड आइटम CMB आइटम डॉट वैल्यू। अब देखिएगा ये वाली 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ के मतलब यानी कि देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 वेरिएबल जो हैं ये आपकी डिक्लेयर होगी। उसके बाद चेक इफ़ द सिलेक्टेड टेबल इज़ एम्प्टी। इफ सिलेक्टेड टेबल इज एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज सिलेक्ट ए टेबल नंबर। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम रन करते हैं फॉर्म को, अब देखिए हमने टेबल सेलेक्ट नहीं किया, ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है जी प्लीज सिलेक्ट ए टेबल नंबर, यानी कि ये वाला मैसेज आपको शो हो। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया कि ये क्या काम करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चेक इफ क्वान्टिटी एंड अमाउंट आर न्यूमेरिक। अब क्वांटिटी और अमाउंट जो है उसको आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, यानी कि वो इसको सर्च करेगा पहले यहाँ पे कि आपने जो क्वांटिटी लेनी है। अभी देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एपिटाइज़र समोसा और यहाँ पे कर दी 20, यानी कि यहाँ पे अगर ये आपने नंबर नहीं लिखे, को अल्फ़ाबेटिक लिख दिया तो उसको एरर शो करवाएगा, बताएगा कि जी आपकी रॉन्ग एंट्री है। दोबारा चलें, इसको क्लोज करते हैं। ये वाला भी आपका क्लियर हो गया स्टेप। उसके बाद आ गया जनाब सिलेक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू CDB1
txt क्वांटिटी डॉट वैल्यू और उसके लिए सिलेक्ट अमाउंट के लिए txt अमाउंट डॉट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे फिर अगला स्टेप आ गया हमारा सेट ए रेफरेंस टू द ऑर्डर वर्कशीट। ऑर्डर वर्कशीट के लिए हमने इसको रेफरेंस दे दिया कि कहाँ से डाटा इसने लेना है, कहाँ पे अपडेट करनी है ऑर्डर शीट पे। फाइंड द लास्ट रो विद डाटा इन कॉलम सी ऑफ द ऑर्डर शीट, और यहाँ पे हमने इसकी लास्ट रो निकाली। ठीक है जी। उसके बाद सर्च फॉर द सिलेक्टेड टेबल नंबर कैटेगरी एंड आइटम इन द ऑर्डर शीट। अब यहाँ पे वो दूसरा काम करेगा कि सर्च करेगा कि ऑर्डर शीट में टेबल नंबर, कैटेगरी और आइटम जो है उसको सर्च करेगा। ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 2 टू लास्ट रो, स्टार्ट फ्रॉम रो 2 से हमारा डाटा स्टार्ट होगा। उसके बाद ये काम करने के बाद अगला अपना स्टेप आ गया हमारा अपडेट द क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट को अपडेट करेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जनाब इफ़ नो मैचिंग रिकॉर्ड वाज फाउंड ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ वाला ये वाला जो आपका यहाँ तक का कोड है ये क्या काम करेगा कि अगर मैचिंग रिकॉर्ड इसे फाउंड नहीं होता, मैचिंग रिकॉर्ड आपके पास क्या है यहाँ पे है टेबल नंबर, कैटेगरी और आइटम, ये तीन चीज़ें अगर मैच नहीं होती उसके सामने तो फिर वो क्या करेगा कि उसको नई रो में ऐड कर देगा। नई रो में कहाँ पे ऐड करेगा, यहाँ पे 1 पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर, फिर डेट, फिर टेबल नंबर, फिर कैटेगरी, फिर आइटम नेम, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी और फिर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अपडेट द लिस्ट बॉक्स विद द न्यू डाटा, और जो ही ये नया डाटा अब लिखा जाएगा तो इसको अपडेट करेगा लिस्ट बॉक्स में और साथ में शीट में भी। ठीक है जी। उसके बाद क्लियर द इनपुट फील्ड्स, ये वाली हमारी फील्ड्स जो हैं इनको कर देगा क्लियर्स। कौन कौन सी, कैटेगरी, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, इनको ये करेगा क्लियर। उसके बाद क्या काम करेगा, कैलकुलेट एंड अपडेट टोटल आइटम काउंट एंड टोटल अमाउंट, यहाँ पे भी वो दो काम करेगा, आइटम काउंट और टोटल अमाउंट को वो अपडेट करेगा। और ये कहाँ से करेगा, देखिए कैलकुलेट एंड अपडेट टोटल, ये यहाँ पे अलग से हमने इसके लिए इसका मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है, सॉरी मॉड्यूल कह रहा हूँ, इसका हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिएगा ये आ गया जनाब हमारे सामने, नीचे होगा ये देखिए ये आ गया अपडेट अमाउंट। यहाँ पे अलग से हमने इसका बनाया था, पिछली वीडियो में आपको ये समझा चुका हूँ। अब इसके बाद अगला काम हमारा आ गया डिलीट बटन का। तो अब डिलीट बटन पे हम डबल क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया तो ये आ गया जनाब प्राइवेट सब CMD डिलीट क्लिक। इसके लिए ये हमने इसका कोड दिया, सारा लिखा है, चेक इफ रो इज सिलेक्टेड इन द लिस्ट बॉक्स, गेट द सिलेक्टेड टेबल नंबर, कैटेगरी एंड आइटम, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली, उनको गेट करेगा, पकड़ेगा। उसके बाद रिमूव द सिलेक्टेड रो फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स, वो जो रो आपने सेलेक्ट की होगी लिस्ट बॉक्स में उस पूरी लिस्ट रो को ये डिलीट करेगा। सेट ए रेफरेंस टू द ऑर्डर वर्कशीट, यहाँ पे हमने इसको वर्कशीट का रेफरेंस दे दिया। फाइंड एंड डिलीट द कोरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ऑर्डर शीट। उसके बाद दूसरा काम करेगा कि लिस्ट बॉक्स को इसे रिमूव करने के बाद वो रिकॉर्ड को फाइंड करेगा शीट से और उस वहाँ से भी उसको रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनको यहाँ पर अपनी क्लियर फील्ड्स करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वही अपडेट कर देगा, कैलकुलेट उसको करेगा, अपडेट टोटल को, फिर मैसेज आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो फिर बताएगा कि प्लीज़ सिलेक्ट ए रो टू डिलीट। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट काम हमने क्या किया है, इस लास्ट एपिसोड में इसकी टेबल अपडेट की में वो हमने काम किया कि इनवॉइस नंबर को हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया। ये बटन जो है इसको इनवॉइस का नाम मैंने दे दिया, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा ज़रा प्रोसीजर है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा और सुनिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, डिम सिलेक्टेड टेबल एज स्ट्रिंग, डिम WS इनवॉइस एज वर्कशीट, डिम I एज लॉन्ग। तो यहाँ पे जनाब हमने फर्स्टली क्या किया, गेट द सिलेक्टेड टेबल नंबर फ्रॉम द CMB टेबल नंबर। टेबल नंबर जो है वो सिलेक्ट करेगा CMB टेबल नंबर से, चेक है फिर टेबल नंबर इज सिलेक्टेड, वो फिर देखेगा कि अगर टेबल नंबर आपने सेलेक्ट किया है या नहीं किया तो उसके लिए मैसेज आ जाएगा कि पहले टेबल नंबर सेलेक्ट करें। सेट ए रेफरेंस टू द इनवॉइस वर्कशीट। इनवॉइस वर्कशीट ये जो हमने बनाए है इनवॉइस के लिए, उसको हमने इसका रेफरेंस दिया कि यहाँ से डाटा पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट डाटा टू स्पेसिफिक लोकेशंस इन द इनवॉइस शीट। WS इनवॉइस डॉट सेल 13 डॉट वैल्यू इज इक्वल CMB टेबल नंबर वैल्यू, यहाँ पे टेबल नंबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इस सेल में 6 नंबर में आ जाए कॉलम में TXT इनवॉइस नंबर आ जाएगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा क्लियर प्रीवियस डाटा इन द इनवॉइस शीट फ्रॉम रो 5 ऑनवर्ड, यानी कि अगर वो पहले से आपकी इनवॉइस में कोई भी डाटा है, जैसा कि आपने डेमो में देखा है कि जैसे ही आप न्यू टेबल सेलेक्ट करते हैं और इसकी इनवॉइस आप जनरेट करते हैं तो पहले वाला डाटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जनाब देखिए लूप थ्रू द रो ऑफ द लिस्ट बॉक्स एंड पेस्ट डाटा टू इनवॉइस शीट। इनवॉइस शीट
में वो डाटा उससे कॉपी करेगा और पेस्ट कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू 1 टू लिस्ट बॉक्स अपडेट डॉट लिस्ट काउंट -1, क्योंकि ये जो हमारी है लिस्ट बॉक्स उसमें 0 से डाटा शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम रो 1 एक्सक्लूडिंग द हेडर। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास अज्यूमिंग टेबल नंबर इज इन कॉलम 2 ऑफ द लिस्ट बॉक्स, और फिर कैटेगरी आइटम प्राइस क्वांटिटी और अमाउंट, ये जो चीज़ें हैं हमारी ये हमारी उसमें इनवॉइस में शो होंगी, और हेडिंग्स में हमारे ऊपर चीज़ें आ गई। पेस्ट टोटल आइटम काउंट एंड टोटल अमाउंट टू स्पेसिफिक लोकेशंस। उसके लिए बाद मैंने फिर कोड इसको दिया कि जो इसकी टोटल अमाउंट है और टोटल काउंटिंग है उसकी अमाउंट की, वो नीचे लेके आएगा टोटल आइटम की। कहाँ पे, ये देखिए 30 नंबर हमारी रो है और 5 नंबर कॉलम में इसको पेस्ट करेगा TXT टोटल अमाउंट को, और 31 नंबर रो में 5 नंबर कॉलम में टोटल अमाउंट को ये पेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो है हमारे पास, अभी मैं व्यू पे जाके यहाँ पे इसका फार्मूला बार ओपन करता हूँ विजिबल। देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये E31 आ गया, और यहाँ पे आ गया E32, और ये आ गया जनाब हमारे पास E30, यानी कि E30 रो नंबर 30 और कॉलम नंबर 5, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवा कॉलम। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ कोड को। प्रॉम्प्ट फॉर एडिंग ए डिस्काउंट एंड पेस्ट इट टू द सेल E32, यानी कि E32 सेल जो है वहाँ पे अगर आपका डिस्काउंट आपको देना चाहते हैं तो उसको ये पेस्ट करेगा। उसके लिए पॉपअप आएगा विंडो, यानी कि इनपुट बॉक्स आपको शो होगा। यहाँ पे डिम डिस्काउंट एज डबल, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने इसके लिए डिक्लेयर की, डिस्काउंट इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट आप एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्लोज किया, दोबारा फॉर्म को रन किया, देखिए अब ये आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हम आइटम लेते हैं, फर्ज करो इधर टेबल नंबर 1 हमने ले लिया, तो इसको इनवॉइस को ऐड किया, जैसे ही ओके किया। अब यहाँ पे डिस्काउंट में देना चाहता हूँ 20 रुपीज़, अब यहाँ पे पहले है 150, इसको ओके किया तो ये देखिए 20 डिस्काउंट हो गया, और इस इनवॉइस का बिल यहाँ पे था 380 आपके टेबल में, और जब इनवॉइस जनरेट हुई तो यहाँ पे 380 ही आया वन आइटम के साथ, लेकिन यहाँ पे 20 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 360 इसका बिल रह गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ WXLI एक्सपर्ट को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती आरा से भी आगाह कीजिए, और जिन मैंने सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बनाई है उनके लिए खासकर ये मैसेज है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अपने तौर पे ट्राई करें। जब ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा तो इसकी फ़ाइल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ख़ुद भी बनाना आना चाहिए कि हमने इसको कैसे बनाया है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है। अभी आपको देखिए मैंने तकरीबन ये 16 साढ़े 16 मिनट की वीडियो बनी है, इसमें समझाया है, लेकिन मेरा कितना वक्त लगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 4.5 से 5 घंटे मेरे सर्व हुए थे इसकी पूरी कोडिंग करते हुए। तो इसलिए अगर बंदा कोई आपके लिए मेहनत करता है तो इसकी हौसला अफजाई करना आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। तो आपको सिखाने के लिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।